आपको पैरोल और फरलो का डिफरेंस पता है? नहीं पता? चलो आज एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तिहाड़ जेल के दो कैदी राम और श्याम जेलर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं जेलर साहब जेलर साहब। जेलर कहता है क्या चाहिए तुमको? तो राम कहता है कि सर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाने दो। तो जेलर कहता है ओ ये तो पैरोल का केस है। फिर एक दूसरा कैदी आता है श्याम, वो कहता है सर मेरी मम्मी की तबीयत तो ठीक है पर मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो जेलर कहता है ओ ये तो फरलो का केस लगता है। तो पैरोल का मतलब होता है इमरजेंसी छुट्टी। पैरोल आपको तब मिलता है जब कोई इमरजेंसी हो, जैसे घर में किसी की शादी हो या फिर कोई क्लोज रिलेटिव आपका बीमार हो या फिर कोई मेडिकल रीजन। फरलो का मतलब होता है गुड बॉय रिवॉर्ड। मतलब अगर आप जेल में एक अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, यानी आप किसी से कोई लड़ाई नहीं करते और फुल डिसिप्लिन मेंटेन करके रहते हैं, तो आपको फरलो मिलता है। चलिए आइए अब समझते हैं फरलो और पैरोल को डिटेल में। तो चलो अब हम पैरोल और फरलो के डिफरेंस को डिटेल में समझते हैं। What is parole? A parole is a short-term temporary release from custody and is granted only for a specific reason. Parole आपको specific reason की वजह से मिलता है और ये short term होता है। The release is conditional, usually subject to good behavior and requires periodic reporting to the supervising authorities for a set period of time. मतलब आपको जब पैरोल पे रिलीज होते हैं तो आपको पीरियोडिक रिपोर्टिंग किसको करनी होती है? जो वहां की सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होती है। पैरोल इज नॉट अ राइट, मतलब एज अ राइट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमें मिलना ही मिलना है। एंड इज गिवन टू अ प्रिजनर for a specific reason such as death in the family or wedding of a blood relative. पैरोल कब मिलेगा? ये आपको इमरजेंसी सिचुएशन में मिलेगा, जैसे फैमिली में किसी की शादी है या किसी की डेथ हो गई है, तभी आपको पैरोल ग्रांट होता है। For releasing a prisoner on parole, it is necessary to state the reason. मतलब बिना रीजन के नहीं मिलेगा आपको, कोई आपको sufficient reason देना पड़ेगा तभी पैरोल ग्रांट होता है। The period spent on parole is not to be counted as remission of sentence. Next point क्या है? Next point है it may be denied to a prisoner even when he makes out a sufficient case if the competent authority is satisfied that releasing the convict would not be in the interest of justice. मतलब अगर आपने sufficient cause show कर दिया, लेकिन क्या उसके बाद भी competent authority deny कर सकती है आपको ये पैरोल देने के लिए? तो yes, वो क्या grounds होंगे कि जब आपको deny कर दें? जैसे कि अगर कोई convict आपके एविडेंस को टेम्पर करता है या फिर विटनेसेस को डराता है, धमकाता है, तो उस केस में उसका पैरोल रिजेक्ट हो सकता है। पैरोल इज ग्रांटेड ओनली ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। चलिए अब हम फरलो की बात करते हैं कि फरलो होता क्या है। जो फरलो है ना, वो एक टेम्पररी रिलीज है फ्रॉम कन्फाइनमेंट एंड इज ग्रांटेड टू द प्रिजनर इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट। It is not necessary to state the reason while releasing the prisoner on furlough. फरलो के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन देने के लिए जरूरी नहीं है। ये क्यों दिया जाता है? जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी, इसलिए फरलो ग्रांट किया जाता है। Furlough is allowed periodically irrespective of any particular reason, merely with a view to enable the prisoner to have family association, family social ties and to avoid ill effect of continuous prison life. मतलब वो जैसे आपको उम्र कैद मिल गई है, तो उम्र कैद मिल गई है तो पूरा टाइम अगर वो जेल में रहेगा तो वो मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाएगा, तो उसको एक ब्रेक देने के लिए फरलो देना जरूरी है।
पीरियड ऑफ फर्लो इज ट्रीटेड एज अ पीरियड स्पेंट इन द प्रिजन। मतलब जो भी टाइम आप फर्लो पे बाहर हो वो पीरियड काउंट होगा। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने 7 साल जेल में काट लिए, अब 14 डेज के लिए वो फर्लो के लिए जेल से बाहर है और ये उसका बाकी का सेंटेंस पीरियड। तो ये जो 14 दिन वो बाहर रहा है जेल से, क्या ये पीरियड उसके सेंटेंस में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? तो जो उसके ये 14 दिन है ना, ये काउंट किए जाएंगे उसके सेंटेंस में, मतलब इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, पीरियड उसके सेंटेंस में इंक्लूड होगा। जबकि पैरोल में उल्टा है। पैरोल में मान लीजिए एक कन्विक्ट है जिसको 10 साल की सजा मिली है, मान लीजिए एक ए है ये जिसको 10 साल की सजा मिली है। अब इसने 5 साल अपने जेल में काट लिए, 5 साल के बाद ये पैरोल के लिए अप्लाई करता है। पैरोल इसको मिलता है 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए इसको पैरोल मिलता है। तो क्या ये जो 1 महीना है, ये 1 महीना काउंट होगा उसके सेंटेंस के पीरियड में या फिर एक्सक्लूड हो जाएगा? तो पैरोल में ना ये जो उसका 1 महीना है ना, जो उसने जेल के बाहर स्पेंड किया है, ये उसके सेंटेंस में इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पैरोल और फर्लो में यही डिफरेंस है कि इसके जो टाइम उसने जेल के बाहर बिताया है वो फर्लो में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो टाइम उसने पैरोल में बाहर बिताया है वो नहीं ऐड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Since furlough is granted for no particular reason, मैंने बताया कि ये सिर्फ मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए दिया जाता है, उसको एक ब्रेक दिया जाता है। It can be denied in the interest of justice। वही सेम बात, अगर विटनेसेस को वो एक्सप्लॉइट करेगा या उनको डराएगा धमकाएगा या फिर जो एविडेंस है उनके साथ छेड़खानी करेगा, तब इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसको डिनाई किया जा सकता है। इट इज नॉट अ राइट, फर्लो इज नॉट अ राइट। A prisoner is entitled to apply for furlough once he has served the minimum years of sentence। Normally जो आपके prison rules है ना, उसमें एक minimum sentence cover करना होता है, उसके बाद ही आप furlough के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो minimum sentence सब states का अलग अलग है। जैसे आप मान लीजिए minimum है 7 years, अगर आपने 7 साल जेल में बिता लिए हैं तो उसके बाद आप furlough के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिफरेंस समझते हैं, क्या डिफरेंस है पैरोल और फर्लो में। प्राइमरी पर्पस, इट इज अ कंडीशनल रिलीज फॉर स्पेसिफिक एक्सीजेंसीज। फर्लो क्या है? इट इज अ टेम्पररी लीव टू मेंटेन सोशल टाइज एंड ब्रेक मोनोटनी। रीजन फॉर रिलीज required, example family emergency, अगर कोई फैमिली में इमरजेंसी, then you can apply for parole। For furlough, not required, granted periodically। अब इसकी ड्यूरेशन क्या होती है पैरोल और फर्लो की? पैरोल की ड्यूरेशन होती है अप टू 1 month, 1 महीने की, एंड इट कैन वेरी ऑल्सो। और आपकी फर्लो की होती है मैक्सिमम 14 दिन, 14 डेज तक। कंडीशंस क्या है? स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। फर्लो में लेस स्ट्रिक्ट कंडीशंस, फोकस्ड ऑन द लीव पीरियड। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू क्लेम, नॉट एन एब्सोल्यूट लीगल राइट। ये कोई एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा पैरोल। सिमिलरली फर्लो में भी नॉट एन एब्सोल्यूट लीगल राइट बट सीन एज अ पीरियोडिक इंटाइटलमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स। जो लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स है उन पे अप्लाई होता है फर्लो, और शॉर्ट टर्म प्रिजनर्स पे अप्लाई होता है पैरोल। अब इसकी ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ये एग्जाम में आ सकता है। तो पहला केस है हमारा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मोहिंदर सिंह, ये 2000 का केस है हमारा। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ प्रिजनर इज ऑन पैरोल हिज पीरियड ऑफ रिलीज डज नॉट काउंट, वही जो मैंने आपको अभी बताया था, डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द टोटल पीरियड ऑफ सेंटेंस while when he is on furlough, he is eligible to have the period of release counted towards the total period of his sentence undergone by him. अब हमारा नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश पांडुरंग दरवाकर। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में in this case the court held that while both parole and furlough are temporary release from confinement, parole is granted only for specific purpose. A prisoner is entitled to apply for furlough once he has served minimum years of sentence as stipulated in rule 3. ये जो rule 3 है किसका हम बात कर रहे हैं, जो आपके prisons rules होते हैं उसके rules हैं ये। The furlough and parole have two different purposes. It is not necessary to state the reason while releasing the prisoner on furlough, but in case of parole, reasons are required to be indicated. Release on furlough cannot be said to be an absolute right of the prisoner. Release of furlough cannot be said to be an absolute right of the prisoner. It is not an absolute right. It is subject to such conditions mentioned in Rule 4, Clause 4 and Rule 6. Furlough is allowed periodically under Rule 3, irrespective of any particular reason, merely with a view to enable the prisoner to have family association, family and social ties, and to avoid ill effect of continuous prison life. ये 3 रीजन है जिसकी वजह से फरलो बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एक मेंटल ट्रॉमा में चला जाएगा, उसको डिप्रेशन हो जाएगी और वो बाहर जाके अपनी फैमिली से एसोसिएटेड रहे, इसलिए फरलो दी जाती है। पीरियड ऑफ फरलो इज ट्रीटेड एज अ पीरियड स्पेंड इन द प्रिजन, मतलब जो फरलो पे वो बाहर है वो ट्रीट किया जाएगा कि वो जेल में ही है। इट विल बी काउंटेड, द पीरियड विल बी काउंटेड। But Rule 20 shows that period spent on parole is not to be counted as remission of sentence. लेकिन पैरोल में ऐसा नहीं है। Since the furlough is granted for no particular reason, it can be denied in the interest of justice. वही reason witness is the reason, witness को भाई exploit ना करे या witness को डराए धमकाए नहीं, और दूसरा evidence के साथ छेड़खानी ना हो। यही 2 reason होते हैं कि जब वो deny कर सकते हैं फिर उसको furlough grant करने के लिए। Whereas parole is to be granted only on sufficient cause being shown, emergency reason. अब हमारा नेक्स्ट केस है अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अ पैरोल कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशनल रिलीज of prisoners, that is an early release of a prisoner conditional on good behavior and regular reporting to the authorities for a set period of time. It can also be defined as a form of conditional pardon by which the convict is released before the expiration of his term. Thus, the parole is granted for good behavior. The parole is granted for good behavior on the condition that the parolee regularly report to the supervising officer for a specified period. The release on parole is designed to afford some relief to the prisoner in certain specified exigencies. Furlough, on the other hand, is a brief release from the prison. It is conditional and is given in case of long-term imprisonment. 2 चीजें समझ लो, पैरोल है शॉर्ट टर्म के लिए और फरलो आता है आपका
लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के लिए। ठीक है, the period of sentence spent on furlough by the prisoners need not be undergone by him as is done in the case of parole. Furlough is granted as a good conduct remission. अगर आप जेल में अच्छे बन के रहते हैं, कोई वहाँ के रूल्स फ्लाउट नहीं करते और डिसिप्लिन बना के रखते हैं, तो तब आपको फर्लो के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि आपको फर्लो ग्रांट करनी है या नहीं करनी है। Key differences highlighted in the judgment are both parole and furlough are conditional release, दोनों ही conditional release है। Parole can be granted in case of short term imprisonment, जो मैंने अभी आपको बात बोली short term के लिए, and furlough is granted in case of long term imprisonment. Duration of parole extend to 1 month, जो आपका पैरोल है ना वो आपको मैक्सिमम 1 मंथ के लिए मिल सकता है, 1 महीने के लिए, और जो आपका फर्लो है ना वो मैक्सिमम आपको 14 डेज के लिए मिलेगा। Parole is granted by divisional commissioner. This is very important. Parole कौन ग्रांट करता है? Divisional commissioner. And furlough is granted by the deputy inspector general of prison. This point is very important. पता होना चाहिए आपको कि कौन किसके पास अथॉरिटी है ग्रांट करने के लिए। For parole, sufficient specific reason is required, whereas furlough is meant for breaking the monotony. This is very important. The term of imprisonment is not included in computation of the term of parole, whereas vice versa in furlough. Parole can be granted number of times. Parole कितनी बार भी मिल सकता है आपको, whereas there is a limitation in the case of furlough. Since furlough is not granted for any particular reason, it can be denied in the interest of justice. अब हमारा ये वाला केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रिसेंट भी है, न्यूज में भी है अभी, इसको बहुत ध्यान से सुनना। स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर्स वर्सेस नारायण साई कौन है? नारायण साई बेटा है आशाराम बापू का। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब आपको तो पता ही होगा आशाराम बापू और नारायण साई अभी उम्र कैद में हैं। किस लिए हैं? उन्होंने रेप किए थे, उसलिए वो कन्विक्ट है, अभी उम्र कैद मिली है दोनों को। The bench of Justice D.Y. Chandrachud and B.V. Nagaratna has formulated broad general principles governing the rules for granting parole and furlough, holding that parole and furlough are distinct in nature, both are different in nature, एक जैसे नहीं, ये दोनों में difference है, and that although furlough can be claimed without a reason, the prisoner does not have an absolute legal right to claim furlough. The Bombay Furlough and Parole rules made pursuant to Section 59 of the Prison Act 1894, the court noticed that the same do not confer a legal right. It is not your legal right कि आप claim कर सकते हो, वो depend करता है on a prisoner to be released on furlough. The grant of furlough is regulated by Rule 3 and Rule 4. ये आपकी prison rule के rules हैं। अब रूल हमारा 3 क्या कहता है? While Rule 3 provides the eligibility criteria furlough for prisoners serving different length of imprisonment, Rule 4 impose करता है limitations. The use of the expression may be released in Rule 3 indicates the absence of an absolute right. This is further emphasized in Rule 17, which state that the said rule do not confer a legal right on a prisoner to claim release on furlough. Thus, the grant of release on furlough is a discretionary remedy. It is a discretionary remedy. Discretion पे depend करता है officials की. The principle laid down by the court are, इस केस में क्या प्रिंसिपल लेट डाउन हुए थे? फर्लो एंड पैरोल envisages a short term temporary release from custody.
पहला पॉइंट। दूसरा, while parole is granted for, वो इसमें सेम बातें हैं जो पुराने केसेस में है। While parole is granted for the prisoner to meet a specific exigency, the furlough may be granted after a stipulated number of years have been served without any reason. The grant of furlough is to break the monotony of imprisonment and to enable the convict to maintain continuity with the family life and integration with the society. Although furlough can be claimed without a reason, the prisoner does not have an absolute right to claim furlough. The grant of furlough must be balanced against the public interest and can be refused to certain categories of prisoners. तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में उनको फर्लो नहीं मिली थी। जो ये नारायण साईं हैं, आसाराम बापू के बेटे, इनको फर्लो नहीं ग्रांट हुई थी, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आई होप आपको अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा पैरोल और फर्लो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी करिए एग्जाम्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।